शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के सिर को काटा। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर काट दिया, 4 रहने दिया। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि अपनी बनाई हुई वस्तु के प्रति ही मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी। स्वयं के द्वारा बनाई हुई वस्तु अपनी पुत्री के प्रति ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए, आकृष्ट हो गए। शंकर ने कहा ये तो धर्म विरुद्ध कृत्य है, इसलिए मुझे दंड देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया शंकर जी ने। शंकर जी ने दूसरा सिर किसका काटा जी? शंकर जी ने अपने ससुर जी का सिर काट दिया, जिसका नाम है दक्ष। दक्ष का भी सिर काट दिया। क्यों काटा? दक्ष का सिर शंकर भगवान ने इसलिए काटा कि दक्ष को है अभिमान, अहंकार। और बाद में सिर क्यों दे दिया? वो भी बकरे का सिर क्यों लगा दिया? बोले बकरे का सिर इसलिए लगाया कि बकरा है पशु, बकरा है पशु, और पशु को कभी अपनी बुद्धि का अहंकार नहीं होता। बुद्धि का अहंकार होता है तो मनुष्य को होता है, पशु को कभी नहीं होता। दक्ष जब तक थे बड़ी चतुर है, बहुत अहंकार था, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। हाँ, इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हारे अहंकार को नष्ट करना बहुत आवश्यक। शंकर भगवान ने दक्ष का सिर काट दिया, बकरे का सिर लगा दिया। और शंकर भगवान ने तीसरा सिर किसका काटा जी? बोले गणपति जी का, गणेश जी का सिर काट दिया। क्यों काटा? पार्वती जी स्नान करती थी तो अपने शरीर के मैल से एक बालक का निर्माण किया, उसे जीवित किया, उस बालक को प्रकट किया जिसका नाम था गणेश। और उस बालक से कहा कि द्वार पे रहना, कोई मैं जब स्नान करूं तो भीतर कोई प्रविष्ट ना हो सके, भीतर कोई प्रवेश न कर सके। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए रक्षा करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए। गणेश जो है ना, वो वास्तव में विवेक के प्रतीक है, विवेक। परंतु गणेश जी द्वार पर खड़े होकर किसको भीतर नहीं आने दे रहे थे जी? बोले शंकर भगवान को। शंकर जी कौन है? विश्वास। भीतर में है पार्वती जी, वो कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा के पास जब विश्वास को ही आने न दिया जाए तो विवेक का काम क्या है? क्या यही विवेक का कार्य है? शंकर भगवान ने कहा नहीं माने तो त्रिशूल से सिर काट दिया गणपति का। माता पार्वती जी ने पूछा मेरा पुत्र कहाँ गया? बोले अरे आपका पुत्र कहाँ से आया? बोले हमने एक पुत्र द्वार पर खड़ा करके रखा था। बोले उसका तो हमने सिर काट दिया। अब रोने लगी पार्वती जी, अरे आपने अपने बेटे का ही सिर काट दिया, आपने अपने बेटे का ही सिर काट दिया। पार्वती जी ने जब ये बात कही, शंकर भगवान ने कहा कि ये बताओ देवी तुमने बेटा कब पैदा किया? अरे पुत्र तो पैदा करता है माँ और बाप दोनों मिलकर, लेकिन ये कौन सा बेटा हुआ जो आपने स्वयं पैदा कर दिया? माता और पिता मिलकर जब पुत्र प्रकट करे तब तो वो पुत्र कहलाता है जी। आपने कैसा पुत्र पैदा किया जो अकेले ही मैल से, शरीर के मैल से पुत्र प्रकट कर दिया? देवी ने कहा मुझे नहीं पता, आप जीवित करो इसे। बोले अभी जीवित किए देते हैं। तो हाथी का सिर लगा दिया। क्यों भाई? हाथी का सिर लगा दिया। देखो शंकर भगवान ने कहा कि देवी अभी तक मैंने सिर इसलिए काटा था क्योंकि ये केवल आपके द्वारा प्रकट किया गया था, लेकिन अब मैंने जो हाथी का सिर लगा दिया, अब मेरा भी कुछ योगदान इनके प्रति है। गणपति के निर्माण में मेरा भी योगदान है। जहां शरीर तो माता पार्वती का दिया हुआ है, परंतु सिर पिता शंकर का दिया हुआ है। और देवी विवेक का निर्माण जो होता है ना, श्रद्धा और विश्वास दोनों से मिलकर होना चाहिए, तब तो वो विवेक ठीक है। इसलिए जो गणपति अब जो बने हैं वो गणपति, उसमें शंकर जी, उनमें उनके निर्माण में शंकर का भी योगदान है और पार्वती जी का भी योगदान है, दोनों का योगदान है। और देखो तीनों बुद्धि के से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा स्वयं बुद्धि के देवता हैं, उनका सिर काटा गया शंकर भगवान के द्वारा। दक्ष स्वयं चतुराई बुद्धि के पुत्र, स्वयं अपने आप को बुद्धिमान मानते, उनका भी सिर काट दिया शंकर भगवान ने। और गणपति तो स्वयं है ही बुद्धि के देवता है जी।
तो इसलिए गणपति का भी सिर काट दिया शंकर भगवान ने। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, जब तक जीवन में तुम विश्वास, समस्या क्या है कि बुद्धि और विश्वास का जब आपस में झगड़ा होता है, जो टकराहट होती है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। बुद्धि कहती है कि हम मानेंगे नहीं, विश्वास कहता है कि नहीं, हमें मानना ही पड़ेगा। विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फल देने वाला है। जब विश्वास ही नहीं है तो फल कहां से होगा? तो इसलिए कह दिया कि बुद्धि तो ठीक है, इसलिए कहा कि देखो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन विश्वास का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ अब विवाह हो, इसके लिए रामचंद्र जी ने कृपा, रामचंद्र जी बड़े चिंतित हुए। भगवान ने कहा कैसे होगा, शंकर जी के साथ तो बड़ा गड़बड़, गृहस्थी ही बिगड़ गई। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अब जब दक्ष के यज्ञ में अनिष्ट उत्पन्न हो गया, दक्ष का यज्ञ अपूर्ण हो गया, सारे देवता जा रहे हैं शंकर भगवान के पास और जाकर स्तुति कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा